वेलकम स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो ये किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हमें दे दी गई है, ठीक है ना। ये पोजीशन हमें दे दी गई है और पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो गई, मोशन कैसी हो गई, इन एन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ये उसकी मोशन है। वेयर ए 8.5 मीटर, बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब बी हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, बी क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो बी एक्सेलरेशन है और ए हमारे पास मीटर है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। तो इससे भी हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है ना, कि ऐसा यूनिट देख के भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ए हमारे पास सिंपल मीटर में दे रखा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है, और बी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। टाइम दे रखा है, टाइम टी, ठीक है ना, वो किस में है, सेकंड्स में है। व्हाट इज द वेलोसिटी, अब वेलोसिटी पूछी है एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड, कि 0 सेकेंड जब टाइम होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक तो हमें वेलोसिटी निकालनी है अलग अलग टाइम्स के ऊपर। दूसरा हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन टी 2 सेकेंड एंड टी 4 सेकेंड। तो टी 2 सेकेंड और टी 4 सेकेंड के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहले तो देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है कि जो भी गिवन है पहले वो लिख लो। तो गिवन क्या है, जैसे एक्स की वैल्यू गिवन है, पोजीशन गिवन है एक्स ए प्लस बी टी स्क्वायर, और ए की और बी की वैल्यू गिवन है साथ में। अच्छा, अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमें निकालना है, तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला रख लो। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, ठीक है ना, कि वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी। तो x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है a प्लस बी टी स्क्वायर, तो x की जगह हम ये लिख देंगे a प्लस बी टी स्क्वायर। और इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखिए a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है 8.5 मीटर, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0। तो डी ए अपॉन डी टी तो क्या हो गया, 0। और इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो b तो एज इट इज आ गया, और t की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, फिर t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये bt आ गया फिर, और फिर dt अपॉन dt तो वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2bt, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू 2.5 है और t, ठीक है ना। तो साथ में t, क्योंकि t हम बाद में निकालेंगे क्योंकि अलग अलग टाइम के ऊपर निकालना है, 0 पे और 2 सेकेंड पे निकालना है, तो हम t को अभी पुट नहीं करेंगे। तो इसको सिंपली ऐसे रख दो आप। तो ये कितना हो गया, 5.0 t। अब देखिए जब t 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो t की जगह 0 रख देंगे तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, कि 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी आ गई, ठीक है। फिर t जब 2 सेकेंड है तो यहाँ 2 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आ गई। तो इन दोनों केसेस पे पूछा था ना वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t 0 सेकेंड एंड एट t 2.0 सेकेंड। तो ये दोनों पे हमने निकाल दी वेलोसिटी। फिर क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसके लिए हम पहले डिस्प्लेसमेंट की दो अलग अलग पोजीशन निकालेंगे। क्यों दो अलग अलग पोजीशन, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग टाइम के ऊपर निकालना है ना हमें एवरेज वेलोसिटी को। तो इन दो टाइम के हिसाब से हम एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखिए टाइम t 2.0 सेकेंड, तो इस टाइम के ऊपर पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की। तो पोजीशन दे रखी है हमें x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर था, तो t की जगह ये 2 सेकेंड आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो एक पोजीशन ये आ गई a प्लस 4b। ऐसे टाइम 4 सेकेंड के ऊपर भी आ जाएगी हमारी पोजीशन x2, वो कितनी आएगी, a प्लस बी, और t की जगह पुट कर दिया 4 और इसकी स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस 16b। ये दो पोजीशन आ गई। और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4, तो t2 से लेकर t4 तक हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
तो कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसके दौरान जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निकल जाएगा। तो x2 माइनस x1 मतलब दिस माइनस दिस कर दिया, तो a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b, तो ये आ गया हमारे पास 12b। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, कितना चेंज हुआ। तो x1 से x2 तक कितना चेंज हुआ, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए पहले आपके पास कोई डाटा था 4 और फिर वो डाटा हो गया 6, तो आपसे पूछे कि भाई कितना चेंज हो गया डाटा में, तो आप कैसे बताओगे, 6 माइनस 4 2, तो हम माइनस कर, तो ऐसे ही 2 से 4 सेकंड के दौरान हमें चेंज बताना है, पोजीशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो 2 सेकंड पे पोजीशन ये थी और 4 सेकंड में पोजीशन ये थी, तो कितना चेंज हुआ, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया, इसको हम x2 माइनस x1 को हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 12b और अपॉन चेंज इन टाइम कितना है 2 से 4 तक ना, तो यानी कितना चेंज हुआ, 2 सेकंड का चेंज हुआ, यानी 4 माइनस 2, तो 2 सेकंड। तो सिंपली आप b आ गए, तो b की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दे रखी है हमें 2.5, तो 12 इंटू 2.5 अपॉन 2, तो कितना आता है 15 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से आएगा। ओके गाइज, थैंक यू।